नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज अपडेट में। मध्य प्रदेश की खबरें जो सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करे बड़े फैसले, आइए जानते हैं क्या क्या फैसले करे। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काल के प्रभाव में हमारे लोकतंत्र के लिए जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो गुजरात से आंदोलन खड़ा होता है, जो बिहार तक जाकर के जयप्रकाश नारायण का परिवर्तन सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका अगर कोई ऋण की व्यक्ति था तो विद्यार्थी परिषद की भूमिका थी। मुझे इस बात का गर्व। आसपास के देशों को देखो जो हमारी आजादी के साथ आजाद हुए, साथ साथ भाई बहनों को मान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाया। हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये रामकृष्ण जी जन्म की घटना के बराबर है। और उसके प्रमाण भी कदम कदम पे दिखाई दिए। जब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र शक्ति केवल छात्र शक्ति नहीं है। सीएम मोहन यादव ने विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए हम हर सफल प्रयास करेंगे और विद्यार्थी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम स्कूल कॉलेज और भी बढ़ाएंगे। वो मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर शिक्षा को ले जाएंगे। केवल एक नहीं, कितने प्रकार के आयाम। आपने कहा कि हमारी आयु सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, और ये विद्यार्थी परिषद ही थी जिसने 18 वर्ष के मताधिकार का आग्रह को सरकार को मानने पे मजबूर किया। मुझे एक बात का भी आनंद है, हम अपना वोट देने जाते हैं और वोट दे करके अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन ये अगर अधिकार किसने दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिया गया है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापारीकरण हो रहा था, इसके खिलाफ भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाई। शिक्षा नीति में क्या जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए, इस दिशा में अगर कोई ने ध्यान दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिलाया है। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी सीमा है और हमारे अपने मंच ने काफी हद तक उस तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं मध्य प्रदेश की तरफ आता हूँ। जब हमारे प्रदेश में ये सरकार बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, यद्यपि 2 बार शिक्षा नीति बदली गई थी, वो 2 बार की शिक्षा नीति मेघालय की शिक्षा नीति से कोई अलग नहीं थी, लेकिन इस देश के विचारकों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ 2020 में जब सच्चे अर्थों में नई शिक्षा नीति आई, तो ये शिक्षा नीति ने हमारी जड़ों को अपने प्राचीन आदर्श के साथ खड़ा रखने के लिए, प्राचीन गौरव दिलाने वाली सनातन संस्कृति की उन सारी बातों से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमको लगता है अगर भगवान कृष्ण को याद करते तो इसलिए याद करते कि कंस को मारने के बाद उन्होंने शिक्षा की महत्ता स्थापित की। हमें इस बात का गर्व है और ये शिक्षा नीति में आना चाहिए। हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कोई विदेशी मेहमान आए तो विदेशी मेहमान को हमारी ज्ञान की पवित्र गीता, जो कर्मवाद, भक्ति और साथ ही साथ सांख्य योग के दर्शन की तरफ ले जाना चाहती है, ऐसी पवित्र गीता को हाथ में नहीं देना चाहिए। कौन रोकेगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बदल के दौर के भारत में अगर स्थापित हुआ है तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी शिक्षा नीति की भी है और हमारे प्राचीन दर्शन की भी। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में खरगोन, सागर अपनी सरकार बनने के बाद 3 विश्वविद्यालय राज्य
विश्वविद्यालय आपके अपने आंगन में आए हैं, तो यह हमारा सबका सौभाग्य है। विद्यार्थी के लिए उसका विश्वविद्यालय इतनी दूर दूर क्यों होना चाहिए? डॉक्टर टोपे हो, डॉक्टर मामा हो, रानी अवंतीबाई हो, इनके गौरवशाली इतिहास को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अंग्रेज के आगे नहीं दबे, किसी सत्ता के आगे नहीं दबे, लेकिन राष्ट्रभक्ति की मिसाल को जलाए रखा। ये पहचान तो विद्यार्थी परिषद की, ये गौरवशाली अतीत से भी जोड़ती है और भविष्य की तरफ अपना प्रकाश फैलाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 55 बीएड एक्सीलेंस कॉलेज चालू की, जिसके माध्यम से एक जिले में एक आदर्श महाविद्यालय होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार की शिक्षा। इसलिए हमने एक और प्रयोग किया कि कृषि संकाय के आधार पर अब हो गया जमाना कि केवल एक विषय को खोल करके कॉलेज खोलना पड़े। हमने अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई चालू की, इसलिए कि आज हमारा कृषि प्रधान इतना बड़ा प्रदेश है, तो अपनी पढ़ाई के बाद अपने खेत में भी जाए तो उसको आनंद होना चाहिए। हमारा काम खुद तो करना चाहिए। और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा है, आप अंदाज लगा लो इस बात का। आज हमारे खेत के अंदर कहाँ इजराइल जो अपने 1 एकड़ में 30 कुंटल सोयाबीन लगाता है, और हमारे यहाँ उल्टा 1 एकड़ में 5 कुंटल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के समय में अपने ज्ञान खोज के बलबूते पर मध्य प्रदेश की करवट बदल रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जल की उपलब्धता के आधार पर आज मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ेगा, ये नई पीढ़ी के माध्यम से बढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से बढ़ेगा। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि आज हमारे एक इंच जमीन का सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए। इसलिए केन बेतवा, पार्वती कालीन सिंह चंबल, इन योजनाओं के माध्यम से विश्व का नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दोनों योजनाओं को इसी साल भूमि पूजन करने जा रही है। इस बात का आनंद जल ही जीवन है। जल न केवल खेती में बल्कि पीने का पानी भी, और पीने के साथ साथ उद्योग धंधे के लिए भी। अभी राकेश जी बता रहे थे जिस प्रकार से संभाग में आ जा करके हमने अपनी इंडस्ट्री कांटेक्ट की है। अरे हमारी युवा पीढ़ी अब केवल रोजगार मांगने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बनना चाहिए। इस बात में हमारी सरकार काम कर रही है। नए स्टार्टअप के माध्यम से, नई कल्पनाओं के आधार पर आपकी अपनी उड़ान जहां तक आप जाओगे, सरकार आपको लगातार मदद करेगी। इस दिशा में हमने बढ़ने का निर्णय किया है। मैं एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। हमारे अपने कृषि संकाय, किसान, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी सरकार बनने के बाद अस्सी से बैठा हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग चलता था, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग चलता था। हर जगह ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जहाँ मेडिकल कॉलेज हो वहाँ हॉस्पिटल होना ही चाहिए, तो मंत्री अलग अलग क्यों चलना चाहिए? और मेडिकल के बच्चे हमारे प्रदेश के क्यों नहीं बनना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2003-04 तक इस प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2003-04 तक केवल 400 सीट हमारी स्नातक स्तर की मेडिकल कॉलेज की थी। लेकिन आज की स्थिति में जब हमने अपनी सरकार चला रहे हैं, 3 नए मेडिकल कॉलेज 14 से 317 को हमने भी 3 कर दिए, और 13 प्राइवेट। 15 साल के अंदर हमारा जो अपनी विचारधारा के बलबूते पे गति बढ़ी, तो आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर है। ये हमारा प्रदेश है, और 5000 मेडिकल के बच्चों की सीट हो गई। और इसी साल प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर हॉस्पिटल हम दे देंगे, मेडिकल कॉलेज कोई और खोल दे, इसमें क्या गलत है? अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आना चाहता है, हमारे बच्चों की जो कोई फीस लगेगी, सरकार के नियम कानून का पालन कर लो, उसमें गलत क्या है? तो 30 मेडिकल कॉलेज के बजाय अगले 1 साल में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ होंगे, और 10,000 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। और केवल एलोपैथिक में नहीं, आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से 5 मेडिकल कॉलेज
कि 5 मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमको मिलने जा रही, और ये अपने पूरे क्षेत्र में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये तो हर अपने स्तर पर होना चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी मुझे मालूम नहीं है विश्वविद्यालय ने खोला कि नहीं खोला, कृषि संस्था है, अगर नहीं खोला है तो खोलने के लिए मैं यही से घोषणा करता हूँ, हमारे जिला के अंदर एग्रीकल्चर यही से होना चाहिए। एग्रीकल्चर भी, पैरामेडिकल, नर्सिंग के भी, अरे अपने को क्या परेशानी है, आज के हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन अपने रोजगार पर कोर्स तो होना ही चाहिए। अपने प्रकार से रोजगार देने वाले कोर्स है, वो सारे के सारे कोर्स खोलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे विद्यार्थी अगर पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके जीवन किसी सार्थक होना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए, उनके सपनों को सार्थक करने के लिए सरकार पीछे से मदद करती दिखाई देना चाहिए। इसी दिशा में आए तो सच्चे अर्थों में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। विद्यार्थी परिषद क्या सिखाता है? विद्यार्थी परिषद सिखाता सच्चा देशभक्त नागरिक बनना, अपने जीवन में अपनी गौरवशाली अतीत से जुड़ करके भविष्य के सपनों को आगे लेके चलने में उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता धारण करना, अर्थात देशभक्ति के साथ